जय हिंद। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, बात करेंगे पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन होता क्या है? टॉपिक का नाम है पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर। तो पुष्प के बारे में बात करेंगे, फ्लावर के बारे में। पॉलिनेशन होता क्या है देखिए, ये आपको फूल दिख रहा होगा। आप सबने अपने कॉलेजेस में जब एक फूल आता है, हिबिस्कस फ्लावर करके आता है। हिबिस्कस फ्लावर आप देखे रहोगे, सबसे ज़्यादा मतलब वही चीज़ को लेकर प्रैक्टिकल कराया जाता है आप सबको। आप देखे रहोगे उसके अंदर ही डाइसेक्शन होता है और उसके साथ उसके अंदर हर एक चीज़ को, पार्ट को निकाल के आपको वहाँ पे समझाया जाता है कि एंथर क्या होता है, पोलन ग्रेन क्या होता है, फिलामेंट क्या होता है, सेपल क्या होता है, उसके अंदर ओवरी क्या होता है, ओव्यूल्स क्या होते हैं, उसके जो फ्लावर होता है हिबिस्कस का, उसके ही अंदर आपको सब कुछ वहाँ क्लियर करके समझाया जाता है। आप सबने अपने कॉलेजेस में डाइसेक्शन किया रहेगा, तो वहाँ पे 12th क्लास में देखोगे तो उस वही फ्लावर को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देते हैं, क्योंकि उसका डाइसेक्शन करना बहुत ईजी होता है। तो इसमें हम बात करेंगे पॉलिनेशन क्या होता है। देखो, पॉलिनेशन के दो प्रकार होते हैं, एक सेल्फ होता है और एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे, और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है हम उसके बारे में जानेंगे। अभी देखिए, ये फ्लावर है, इसकी हम बात करते हैं। देखो, ये जो पार्ट है यहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं? फ्लावर के ये वाला पार्ट को, ये वाला जो पार्ट होगा उसका एंथर होगा। एंथर का क्या काम है? उसके अंदर क्या पाएगा? छोटे छोटे दाने होते हैं। आप जब छोटे छोटे पीला कलर के दाने होंगे देखोगे, उसके कई प्रकार भी मतलब कई कलर भी होते हैं। वो कलर आप देखोगे, उसको क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन। क्या बोलते हैं उसको? याद रखना, पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन क्या होता है? अगर ये पोलन ग्रेन उड़ के इसके ऊपर आता है, इसके ऊपर आया, तो पोलन ग्रेन का क्या होगा? तो याद रखना, पोलन ग्रेन क्या होगा? इसके अंदर से ये स्टाइल के जो ये स्टाइल के अंदर से क्या होगा? अंदर जाने लगेगा। अंदर जाएगा किसके अंदर? ओवरी के अंदर। फ्लावर के जो ओवरी है, फूल का जो ओवरी बोले जाते हैं, ओवरी पार्ट, उसके अंदर आएगा। फिर उसके अंदर जाएगा ओव्यूल के अंदर। लेकिन इसके अंदर महत्वपूर्ण क्या है? देखो, अभी हम लोग जानते हैं, अगर मेल और फीमेल की बात करने जाएँ तो मेल और फीमेल की बात करेंगे। देखो, उसमें दो महत्वपूर्ण क्या होता है, एक एग होता है और एक स्पर्म। तो उसके अंदर काम क्या होता है? फंक्शनिंग। तो इसमें भी यही काम क्या होगा? देखिए, पोलन ग्रेन आते तो बहुत हैं, याद रखना, पोलन ग्रेन इसके ऊपर बहुत सारे आके चिपक जाते हैं। लेकिन जो पोलन ग्रेन चिपकते हैं, लेकिन केवल संख्या कितनी होती? दो की ही होती है। कितने टोटल कितने जाते हैं? दो। याद रखना, कितने जाते हैं? दो। तो टोटल पोलन ग्रेन कितने जाएंगे? दो। और पोलन ग्रेन आधे तो यहीं फंस जाते हैं और आधे बीच में आते आते यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं, और दो जो अंदर आते हैं, और जो दो का डेवलपमेंट इस साइड होगा, और एक का डेवलपमेंट, दो अंदर आएंगे और एक का डेवलपमेंट इधर होगा और एक का इधर। तो जो फ्लावर के अंदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो होगा, फीमेल की गैमेट वो एक को ले लेगी, और जो दूसरा गैमेट होगा वो दूसरे को यहाँ पे फ्लावर ले लेगा। तो उसका क्या होगा? डेवलपमेंट होना चालू हो जाएगा। तो डेवलपमेंट होगा तो वहाँ पे क्या बनेगा? इसमें समझते, देखो, तो वो क्या रहेगा? पहला क्या बन जाएगा? तो गैमेट होगा। गैमेट क्या होगा? यहाँ पे बनेगा क्या? जाइगोट। और जाइगोट बनेगा तो क्या बन जाएगा? थोड़ा डेवलपमेंट हो गए तो बन जाएगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मतलब पहला फूल था, फूल के बाद उसका डेवलपमेंट होने लगा, डेवलपमेंट हुआ, जब मैच्योर हो गया तो उसका क्या बन गया? फल। तो समझ गए यहाँ तक क्या बन गया? देखो, अब ये सेपल्स है और ये स्टेम है। तो देखो क्या क्या होता है, कभी इस बात को समझना। अगर समझना, यहाँ पे थोड़ा सा छेद है। क्या है? छेद। तो अगर वो ओवरी से होके ओवरी के अंदर अगर यहाँ पे आ गया, पुष्प आसन पे आके अगर उसका डेवलपमेंट हो गया, तो वो उसका डेवलपमेंट हो गया। एप्पल में आप देखे रहोगे, वो फ्लावर के अंदर उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ, फ्लावर उसके पुष्प आसन के अंदर आके उसका डेवलपमेंट हो गया। तो आप सब एप्पल को देखे रहोगे, एप्पल का उल्टा होता है। आप सब बनाने का पेड़ भी देखे रहोगे, उसका पॉलिनेशन अलग हो जाता है, उसका डेवलपमेंट ही अलग हो जाता है। यहाँ तक समझ गए? अब देखो, पॉलिनेशन के बहुत सारे प्रकार होते हैं। पॉलिनेशन के देखो, यहाँ पे आप सबको देख रहा होगा, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। इसके बारे में हम बताते। देखो, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है, अगर एक फ्लावर है, एक पुष्प है, समझो ये फ्लावर है, तो एक पेड़ है, ठीक है, इस पेड़, ये फ्लावर है, ठीक है, इस पेड़ में से, ये फ्लावर मेरा बहुत ख़राब दिख रहा है, आप समझ लेना। हमने कभी फ्लावर बनाया नहीं और हमने कभी किसी को दिया भी नहीं, तो हमको इसका आइडिया नहीं है, ठीक है, हमको इसका आइडिया नहीं है। तो देखिए, ये फ्लावर है, अगर ये फ्लावर का पोलन ग्रेन, अगर उसका ही पोलन ग्रेन इसके अंदर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन। अगर इसका पोलन ग्रेन उड़ के आता है इस फ्लावर के ऊपर, किसके ऊपर? इस फ्लावर के ऊपर आके इसका पोलन ग्रेन बैठेगा, तो उसका क्या हो जाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन। तो ज़्यादा करके क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता, ज़्यादा करके क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे बेस्ट होता है।
और क्रॉस पॉलिनेशन सबसे बेस्ट। और सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, उतना मेच्योर नहीं हो पाएगा और उतना डेवलपमेंट उसका अच्छी और ख़ास तरीके से नहीं होता। यहाँ तक समझिए। अगर इस बात याद रखना, एक फूल का जो पोलन ग्रेन है वो खुद के ऊपर आके उस पर चिपक जाएगा तो उसको क्या बोल देंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसका पोलन ग्रेन इसके ऊपर आके गिर गया या चिपक जाता है, इसके ऊपर ही डेवलपमेंट करने लगेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर अगर इसका पोलन ग्रेन दूसरे फूल के ऊपर आके गिर गया, मतलब इस सामने वाले के ऊपर, तो इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। समझ के, क्रॉस पॉलिनेशन सबसे बेस्ट क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन किसके तरीके से होता है, देखिए क्रॉस पॉलिनेशन बहुत है। एक इंसेक्ट होगा, जैसा मधुमक्खी, भौरा देखे रहोगे अब गांव में, भौरा, भौरों को क्या होता है, वो कलर नहीं, उसका जो फ्रेगनेंस होता है, उसकी जो महक होती है, उस महक को क्या करते हैं वो लोग, जाते हैं और उसका रस निकालते हैं। और उनके जो पैरों पे देखोगे ना, मधुमक्खी हो गई, भौरा हो गया, कीटा हो गया, उसके पैरों पे देखोगे बहुत सारे हेयर होते हैं, बहुत बाल टाइप होते हैं, बहुत ज़्यादा बाल होते हैं। तो उस पर ही उसका पोलन, फूल का पोलन ग्रेन चिपक जाता है। और चिपक के जब वो भौरा किसी अन्य फूल के ऊपर जाके बैठते हैं रस के लिए, रस पीने के लिए, तो उसका पोलन ग्रेन इसके ऊपर, दूसरे फूल के ऊपर आ जाता है। तो देखो की बात करेंगे, ये क्या होता है, इंसेक्ट के द्वारा की जाती है पॉलिनेशन किसी इंसेक्ट के थ्रू होता है। समझ गए। अगर समझिए, अब वही हम बताए भौरे के बारे में बात की, अगर भौरा किसी और फूल से किसी अन्य फूल पे जाके बैठता है तो वो उसका पॉलिनेशन दूसरे फूल में हो जाएगा। अब देखो, अब बात करेंगे ऑर्थोनियोफिली के बारे में। ऑर्थोनियोफिली होता क्या है, इसके बारे में हम बात करें। जो बर्ड्स होते हैं, अब जो पॉलिनेशन होगा ये बर्ड्स के थ्रू भी होता है पॉलिनेशन। अब सोचोगे बर्ड्स के थ्रू कैसा, हम पंछियों के थ्रू भी होता है। जो पक्षी होते हैं, देखिए वो पक्षी किसी और डाल पे जाके बैठती है, जो उसका पुष्प होगा, जो उसके फूल के अंदर जो पोलन ग्रेन पाया जाएगा, पोलन ग्रेन किसके अंदर पाया जाएगा, एंथर के अंदर। एंथर के अंदर जो उसका पोलन ग्रेन होगा वो उस बर्ड के पंखों पा के लग जाएगा, उसको पैरों में लग जाएगा और बहुत जगह जाके वहाँ पे लग जाता है। अगर वही पोलन ग्रेन अगर जो पक्षी है किसी और के ऊपर जाके बैठते, किसी और फूल के ऊपर, किसी और डाल के ऊपर, पेड़ के ऊपर, तो उसका जो उसके अंदर जो एंथर के अंदर क्या रहेगा, पोलन ग्रेन किसी और पुष्प पे जाके लगता है, तो वहाँ पे आपका क्या चालू हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या चालू हो जाएगा, याद रखना, क्रॉस पॉलिनेशन चालू हो जाएगा। वहाँ से उसका शुरुआत किससे हो जाएगी, पॉलिनेशन का शुरुआत। यहाँ तक आप समझे ऑर्थोनियोफिली के बारे में। ऑर्थोनियोफिली क्या होता है, आपको यहाँ पूरा समझ में आ गया रहेगा बर्ड्स के बारे में। पहला मैंने बता दिया ऑर्थोनियोफिली जो इंसेक्ट के थ्रू होता है। पहला मैंने बताया इंसेक्ट के थ्रू क्या होता है। अब इंसेक्ट के थ्रू पहला अब देखे रहोगे तो उसमें समझ जाओगे इंसेक्ट के थ्रू। अब देखो, अब बात करते हैं अमीनोफिली। अमीनोफिली क्या होता है, अब इसके बारे में बात करते हैं। ये वायु के थ्रू होता है। वायु मतलब हवा के थ्रू, एयर के थ्रू, एयर का थ्रू मतलब समझे। अब एयर के बारे में बात करते हैं। अगर समझे अपने खेतों में आपने धान लगाया है, गेहूँ लगाया है या किसी चीज़ की खेती की हो, तो क्या उसके ऊपर इंसेक्ट आके बैठेगी। अगर समझे कोई भौरा है, मकोड़ा, कुछ भी आके उस पर बैठा, उसके ऊपर आपका पोलन ग्रेन लग जाएगा। क्या वो एक एक पेड़ पे जाके बैठेगी, एक एक मतलब फल पे जाके बैठेगी, एक एक फूल पे बैठेगी, नहीं। अब समझिए गेहूं का लगा है, गेहूं पे लगा तो सैकड़ों है, हजारों है उस पर। अब एक ही पे जाके बैठेगी तो वहाँ तो उसको प्रॉब्लम आएगा, वो बेचारी खुद ही मर जाएगी इंसेक्ट। तो उस पर क्या होगा, हवा का जो झोंका होता है उसके अंदर आपका क्या होगा, जितने फूल के ऊपर पोलन ग्रेन बैठे हैं, पोलन ग्रेन वो हवा के झोंके के साथ क्या हो जाएंगे, एक दूसरे पे मिल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका पॉलिनेशन चालू हो जाएगा। आप समझ गए। अब बात करते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली के ही अंदर देखो, हाइड्रो से क्या समझ में आ रहा है, हाइड्रो का मतलब वाटर। और देखो हाइड्रोफिली, अब वाटर के बारे में बात करते हैं। अब वाटर के थ्रू भी होता है, वाटर के थ्रू भी पॉलिनेशन चालू होता है। अब बच्चे क्या करते हैं, इसके अंदर गलती क्या करते थे, जो लोटस होता है, जो किसका, लोटस बोले तो जो कमल का फूल होता है, बच्चे उसके अंदर भी गलती क्या करते हैं, उसमें क्वेश्चन में आता है कि वाटर के थ्रू पॉलिनेशन किस में होगा, लोटस के अंदर। बच्चे टिक करके आ जाते हैं लोटस, नहीं, लोटस के अंदर नहीं होता, उसके अंदर इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है। अब बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि सर ये तो पानी के अंदर रहता है, मतलब कमल किसके अंदर, पानी के अंदर खिला है, कीचड़ के अंदर खिला है, उसके अंदर तो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होना चाहिए। नहीं, बच्चे यही गलती कर देते हैं, नहीं, उसके अंदर किसके थ्रू होगा, इंसेक्ट के थ्रू, मतलब कीड़े मकोड़े के थ्रू होता है। तो हाइड्रोफिली किस में आएगा, पॉलिनेशन। हाइड्रोफिली याद रखना, वाटर के थ्रू उसका पॉलिनेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं ज़ूओफिली। ज़ूओफिली का मतलब क्या होता है, इसमें आ गया ज़ू का मतलब एनिमल आ जाते, किसमें, एनिमल। अब इसकी बात करेंगे, एनिमल में क्या होगा, देखो जो शाकाहारी है, मतलब जो वेजिटेरियन एनिमल है, जैसा हो गया आपका गाय, भैंस, बकरी और अन्य प्रकार के जितने भी ये वाले होते हैं, तो उसमें आपको क्या, देखो उसमें क्या मिलेगा, वो किसी फल के ऊपर जाके बैठ के खाते हैं। शाकाहारी जो शाकाहारी कौन से जानवर है, जैसे आपका गाय, भैंस, बकरी, बंदर, ये सब क्या है, शाकाहारी। तो इनके अगर ये किसी पेड़ पौधे पे जाके पेड़ के ऊपर बैठते हैं,
उसका जो फल तोड़ेंगे उसके अंदर भी पोलन ग्रेन पाया जाएगा। पोलन ग्रेन उनके बदन पे आके लग जाता है, उनके हाथ पे आ जाएगा, उनके मुंह पर आ जाएगा, उनके शरीर पर हर अंग पे लग जाता है। तो वो किसी और फल के ऊपर जाके बैठते हैं, मतलब किसी और पेड़ के ऊपर जाके बैठेंगे फल तोड़ने के लिए, तो उसका जो पोलन ग्रेन लगा रहेगा हाथ में पैर में, तो उस फल के मतलब फ्लावर के ऊपर लग जाता है। वहाँ से क्या हो जाएगा, उसका पॉलिनेशन चालू हो जाएगा। तो समझिए, अब सेल पॉलिनेशन आपको समझाते हैं सेल पॉलिनेशन क्या होता है और क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल पॉलिनेशन याद रखना, एक बार और आपको रिमाइंड करा देता हूँ। सेल पॉलिनेशन जो पोलन ग्रेन खुद के ऊपर ही आके लग जाएगा, खुद ही फ्लावर के ऊपर आके चिपक जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, सेल पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब ये होता है कि उसका पोलन ग्रेन किसी और फूल के ऊपर, अन्य फूल के ऊपर जाके बैठता है, उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ तक समझ के, तो सबसे मेन यहाँ पे पॉलिनेशन किसका होगा, पोलन ग्रेन। सबसे मेन इसमें किरदार निभाने वाला कौन सा है, पोलन ग्रेन। याद रखना, सबसे मेन किसका है, पोलन ग्रेन। इसका ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर पोलन ग्रेन किसी और के ऊपर के जाके बैठेगा, वहाँ से पोलन ग्रेन का पॉलिनेशन चालू हो जाएगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इंसेक्ट में पूछेगा और वाटर में पूछेगा। एनिमल में भी पूछ लेता है कभी कभी, लेकिन एनिमल से उतना रिलेटेड नहीं मिलता। तो सबसे ज़्यादा इंसेक्ट और वाटर से ही पूछेगा। तो बच्चे सबसे ज़्यादा वाटर में ही गलती करते हैं, पानी। क्योंकि किसके अंदर गलती करेंगे, जो लोटस का होगा, लोटस के अंदर ये टिक करके आ जाते हैं, लेकिन लोटस का जो पॉलिनेशन होगा वो इंसेक्ट के द्वारा होता है। यहाँ तक आप समझ के, तो याद रखना। और जो सेल्फ पॉलिनेशन किसको बोलते हैं, जिसका पोलन ग्रेन खुद ही फ्लावर के ऊपर आ जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। और उसका पोलन ग्रेन किसी अन्य फ्लावर के ऊपर जाके बैठा, मतलब पुष्प के ऊपर जाके बैठा पोलन ग्रेन, तो उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन सबसे बेस्ट होता है, याद रखना, सबसे बेस्ट क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। सेल्फ पॉलिनेशन हुआ तो उसका जो फ्लावर का निर्माण होने वाला है, जो मेच्योर होगा, वो सबसे खराब, मतलब अच्छा डेवलप होगा ही नहीं। किस साइड उसका कलर रहेगा, किस साइड कलर नहीं रहेंगे। उसके पिगमेंट कलर जो होते हैं, उसके अंदर दाग धब्बे लगे मिलेंगे, आप सबको देखे रहेंगे। उसके अंदर फ्रेगनेंस, महक भी नहीं रहती। यहाँ तक समझ गए। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा, पोलन ग्रेन। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।